क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि एक माइक्रो निश ब्लॉग बनाना चाहते हो और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप बताती है कि माइक्रो निश ब्लॉग होता क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, माइक्रो निश ब्लॉग वो होता है किसी एक टॉपिक पर, यानी कि मान लेते हैं आपको लैब्राडोर डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है तो लैब्राडोर डॉग पर ही अपना खुद का एक ब्लॉग बनाना या फिर उसकी पूरी जानकारी देना एक माइक्रो निश कहलाता है। माइक्रो निश आप किसी भी तरह का बना सकते हैं। मेरा खुद का ब्लॉग है businessideashindy.in जो कि एक निश ब्लॉग है, उसी तरह आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसी तरह का अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग पर बिजनेस से जुड़ी जानकारी देता हूँ। आप चाहें तो किसी एक अन्य टॉपिक पर अपना खुद का एक ब्लॉग बना सकते हैं। अब बारी आती है कि ब्लॉग कैसे बनाएं, तो मैं आपको बता दूं, ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास दो प्लेटफॉर्म मिलनी है। सबसे पहला है वर्डप्रेस और दूसरा है ब्लॉगर। अगर वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाते हैं तो ऐसे में आपको होस्टिंग, डोमेन तथा थीम में पैसे खर्च करने होते हैं, जिसमें आपको सालाना हो सकता है 5,000 से 6,000 रुपये तक निवेश करना पड़ जाए, जो कि अच्छी होस्टिंग के साथ इस बिजनेस को शुरू की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है blogger.com, जो कि गूगल का एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपना खुद का ब्लॉग आप फ्री में बना सकते हैं। लेकिन आपको डोमेन खरीदने के लिए अपना खुद का .com, .in ये सभी डोमेन खरीदने के लिए, कोई एक डोमेन खरीदने के लिए आपको पैसे निवेश करना होंगे। वो हो सकता है 700 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि दोनों में से कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको बता दूं दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास निवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो ऐसे में आप ब्लॉगर पर अपना ब्लॉग बना सकते हैं। जैसे कि मेरा जो ब्लॉग है वो ब्लॉगर पर ही है और मैंने अपने फ्री ब्लॉग से ही, मतलब बस डोमेन खरीद कर इस ब्लॉग से मैंने 2 साल में 4 लाख से ऊपर कमाई की है। तो आप भी अपना खुद का ब्लॉग फ्री में भी बना सकते हैं। वहीं पेड ब्लॉग भी होता है जैसे कि वर्डप्रेस, वहाँ पर आपको सालाना 6,000 रुपये देना होता है, लेकिन उसकी जो फंक्शन है, जो उसमें कस्टमाइजेशन मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप जैसे चाहें वैसे सभी काम कर सकते हैं। ब्लॉगर में इतना आपको नहीं मिलता है। ब्लॉगर में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कोडिंग की, HTML की, ये सभी चीज़ें की। अब बात आती है कि ब्लॉग कैसे शुरू करें या किस टॉपिक पर शुरू करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पहले रिसर्च करना होगा। कीवर्ड रिसर्च टूल आते हैं मार्केट में, उन सभी से आपको कोई भी ना कोई ग्रुप में मिल जाएंगे 200 से 300 रुपये में। आप उनमें से कोई भी एक टूल ले लीजिए, जैसे कि Href है, SEMrush है, इनमें से जाइए और सर्च कीजिए कि मेरे लिए सबसे अच्छा कौन सा हो सकता है। अब ये आपको नहीं सर्च करना है, उम्मीद नॉर्मल सी बात है, आपको ऐसा टॉपिक सर्च करना है जिसमें आपको लगता है कि कंपटीशन सबसे ज़्यादा कम हो सकता है। तो आपको वो चीज़ें वहाँ पर जाकर देखनी है कि कंपटीशन कम है या नहीं। अब मान लेते हैं इंस्टाग्राम एक टॉपिक है कि निश बना सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर, तो निश आपको देखना है, इंस्टाग्राम पर जाना है, सॉरी या SEMrush पे जाना है या Href पे जाना है, वहाँ पर इंस्टाग्राम लिखना है। अगर इंस्टाग्राम पर देखना कि कंपटीशन कम है तो आप अपना इंस्टाग्राम पर ही अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं, जो कि एक निश ब्लॉग कहलाएगा। इस तरह से आप अपने ब्लॉग की शुरुआत कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इंस्टाग्राम से तो मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया इंस्टाग्राम टॉपिक पे, यानी इंस्टाग्राम निश में ब्लॉग तो शुरू कर दिया, लेकिन कमाई कैसे होगी? तो कमाई के लिए आपके पास बहुत सारे जरिए हैं। जैसे कि पहला है गूगल एडसेंस। जब आपके ब्लॉग पर थोड़े बहुत ट्रैफिक आने लगते हैं तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ट्रैफिक से गूगल एडसेंस का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा आपके ब्लॉग पे तब तक कमाई भी नहीं होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा एडसेंस मिल जाने के बावजूद। अब एक बार जब आपको एडसेंस मिल जाता है, अगर आपके ब्लॉग पे अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही है, यानी कि दिन का 5,000 6,000 पेज व्यू भी आ रहे हैं, यानी कि 1,000 पेज व्यू भी आ रहे हैं, तो आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। अब आपका मन पे है कि आप हिंदी ब्लॉग पे बना रहे हैं या फिर इंग्लिश ब्लॉग बना रहे हैं, ये पूरी तरह पर है। आप चाहे तो कोई अलग भाषा पे भी ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिएगा कि गूगल एडसेंस कौन कौन से भाषाओं को मोनेटाइज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। कई ऐसे भाषाएं जिस पे आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, तो वो पहले आप देख लीजिएगा। अब बारी आती है कि पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला है गूगल एडसेंस, दूसरा है स्पॉन्सरशिप, तीसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, चौथा है बैकलिंक्स प्रमोशन या फिर बैकलिंक से जो भी लिए जाते हैं वो सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो 4-5 बहुत अच्छे तरीके हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का कोर्स बेच सकते हैं। आपका खुद का कोई लिंक है या URL सॉफ्टवेयर है तो उसे आप वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। अपना खुद का मर्चेंडाइज है या फिर आप ब्लॉग बनाते हैं और भी उसे आप अपने ब्लॉग से मर्ज करके जोड़ सकते हैं और उसे भी प्रमोट करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। तो कुल मिलाकर 6-7 ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप ब्लॉग बनाते हैं तो वहाँ से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अब अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे 4 लाख रुपये कमाए हैं प्रूफ के साथ, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको देखना है सच में तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप भी इतना अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है अपने ब्लॉग को शुरुआत करने में, तो ऐसे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।